आज का हमारा टॉपिक है संभावी संसाधन और जो है विकसित संसाधन। ठीक है, तो देखिए संभावी संसाधन से आशय होता है संभावना। क्या संभावी से मतलब है संभावना, तो हम आज पढ़ेंगे संभावी संसाधन। ठीक है, तो देखिए वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं, क्या वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं, ठीक है, लेकिन इनका उपयोग नहीं किया गया हो, क्या इनका उपयोग नहीं किया गया हो, तो वो जो संसाधन हैं, क्या ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान हो परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया हो, ठीक है, उनका उपयोग नहीं किया गया हो, तो वे संसाधन क्या कहलाते हैं भाई, जो है संभावी संसाधन। ठीक है, जैसे भारत के पश्चिमी भाग, क्या जैसे भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान जो है और गुजरात, वहाँ जो है पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की, क्या पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे संभावी संसाधन हैं। ठीक है, उसके बाद है विकसित संसाधन। देखिए तो विकसित संसाधन क्या है, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और जो है उनकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित हो चुकी है, उनकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित हो चुकी है। ठीक है, वो विकसित संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया, विकसित संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, संसाधनों का विकास जो होता है ना, प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर, क्या प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी होती है और जो है उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। तो उनकी संभाव्यता, क्या संभाव्यता और जो है प्रौद्योगिकी, तो प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता पर ये निर्भर करता है संसाधनों का विकास। उसके बाद आता है भंडार। ठीक है, तो भंडार क्या है, देखो संसाधनों में भंडार से क्या अभिप्राय है। देखो पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ, क्या पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, और जो है क्या कर सकते हैं, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ, क्या पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु जो है प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है। क्या है, उसकी पहुंच से बाहर हैं, भंडार में शामिल होते हैं। इसमें शामिल होते हैं, वो भंडार में शामिल होते हैं। ठीक है, अब जैसे जो है जल, दो गैसों, जो जल है दो गैसों हाइड्रोजन और जो है ऑक्सीजन का यौगिक है। इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है बन सकता है, क्या हाइड्रोजन जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है। ठीक है, तो इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए, क्या इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी ज्ञान नहीं है। क्या नहीं है, उन्नत तकनीकी ज्ञान नहीं है कि ये कैसे किया जा सकता है।